यदि स्वर्गाश्रम, गीता भवन और परमार्थ निकेतन में से एक का आध्यात्मिक अर्थ समझ लिया जाए तो साधन मार्ग का विषय स्पष्ट हो जाए। जगत के सुख दुख से अतीत अवस्था में ही वास्तविक सुख तथा आनंद है, किंतु जीव के लिए सुख की यह कल्पना कर पाना कठिन है। वह जागतिक दुख की निवृत्ति तथा विशेष सुख की प्राप्ति को ही सुख मानता है। शास्त्र तथा संत जीव की इस भ्रांत धारणा को मिटाना चाहते हैं, किंतु यह कार्यक्रम क्रम से ही संभव है। इसलिए पहले ऐसे स्वर्गलोक की कल्पना प्रस्तुत की जाती है जहां सब वैभव तथा भोग अनायास ही सर्वसुलभ हैं। मनुष्य को पाप कर्मों से हटाने तथा सत्कर्मों में प्रवृत्त करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में स्वर्ग लोक की कल्पना अवश्य लाभकारी है। पुण्य कर्म क्षीण हो जाने पर स्वर्ग लोक से पुनः मृत्यु लोक में धकेल दिए जाओगे। स्वर्ग लोक में सदैव के लिए कोई नहीं रह सकता। तब जीव सचेत होता है तथा पुण्य कर्मों की यथार्थता पर विचार करने लगता है। यह स्वर्गाश्रम की पृष्ठभूमि है। अनासक्त कर्मों से समाज सुधार भी हो सकता है तथा मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाती है। जब तक जीव तीनों गुणों के अंतर्गत है तब तक छुटकारा संभव नहीं। गुणों की स्थिति बदलती रहती है। उन्नति क्रम क्रम से ही संभव है, एकदम नहीं। पहले मनुष्य को सात्विक पुण्य कर्मों की आदत डालनी होगी एवं तत्पश्चात अनासक्त कर्मों की या कर्तव्य या सेवा भाव की। गीता मुख्य रूप में अनासक्त कर्मयोग का ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य को पाप पुण्य की भावना से रहित होकर अनासक्त कर्म के लिए प्रेरित किया गया है। पाप कर्म यदि लोहे की बेड़ियां हैं, तो पुण्य कर्म स्वर्ण की। जीव की मुक्ति तभी संभव है जब दोनों प्रकार की बेड़ियों से बंधन मुक्त हो जाएं। जीव को प्रारब्ध कर्म भोग कर समाप्त भी करना पड़ता है तथा आसक्ति रहित कर्म के अभ्यास से पाप पुण्य की भावना से दूर रहने का प्रयत्न भी करना होता है। गीता क्रियात्मक साधना का ग्रंथ है। यह गीता भवन की पृष्ठभूमि है। चाहे कर्म को पहले पाप से पुण्य में, तत्पश्चात पुण्य को अनासक्त कर्म में परिवर्तित करो अथवा भक्ति, योग या ज्ञान से करो, अंततः परिणाम यही आने वाला है। साधक के समक्ष प्रारब्ध एवं कर्ताभाव की समस्या ही उभरती है। इसीलिए कर्म का आधार लेना अधिक उपयुक्त है। आध्यात्मिक साधन गीता भवन से ही आरंभ होता है। जैसे जैसे साधक अनासक्त भाव में अधिकाधिक प्रतिष्ठित होता जाता है, ईश्वर के प्रति प्रेम, आंतरिक ज्ञान तथा जीव का परमात्मा से योग भी बढ़ता जाता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में सभी साधनाओं का आरंभ कर्म से ही किया है। सारा संसार कर्म के आसपास ही घूम रहा है। कोई बंधन के लिए कर्म करता है तो कोई मुक्ति के लिए। गीता कर्म मुक्ति का शास्त्र है, जो क्रियमाण तथा संचित दोनों प्रकार के कर्मों से कर्म के ही द्वारा मुक्ति का मार्ग दर्शाती है। यदि कर्म का बंधन छूट जाए तो आध्यात्मिकता के उच्च स्तरों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। स्वर्गाश्रम में कर्म के प्रति विचार तथा भावना स्पष्ट होती है। दृश्यमान जगत तथा स्वर्ग के भोगों के प्रति वैराग्य हो जाता है तथा गीता भवन में अनासक्त भाव से कर्म तथा साधन में तत्पर हुआ जाता है। परमार्थ निकेतन आत्मस्थिति या तुर्यावस्था है, जहाँ सुख दुख का कोई अनुभव नहीं, किंतु आत्मस्थिति की प्राप्ति की नींव कर्म शुद्धि स्वर्गाश्रम से ही दृढ़ होना आरंभ हो जाती है तथा गीता भवन में भवन निर्माण का कार्य आरंभ हो जाता है। अनासक्त भाव के अभाव में साधक चाहे कितना भी साधन क्यों न कर ले, सफल मनोरथ होना कठिन है। गंगा जी पतित पावनी है। प्रत्येक साधक के अंतर में देवी शक्ति के रूप में प्रवाहित है। साधन के प्रत्येक स्तर पर उसका प्रवाह महत्वपूर्ण है तथा अंतर्जागृत शक्ति के रूप में वह प्रत्येक कदम पर साधक का साथ निभाती है। जिस साधक में शक्ति जागृत नहीं होती, उसका साधन कल्पना मात्र है। मन की प्रसन्नता तथा उल्लास के बिना साधन संभव ही नहीं। नैसर्गिक सौंदर्य से घिरे आश्रमों का क्रम साधन के अनुकूल मनस्थिति की ओर एक संकेत है। जितना कपड़े को अधिक धोया जाता है, उतने ही बाकी बचे हुए दाग अधिक चमकते हैं, और जब सारी मैल उतर जाती है
तथा एक ही छोटा सा दाग बाकी रह जाता है तो वह सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगता है। इसी प्रकार मन के शुद्धिकरण में समय लगता है तथा धैर्य की आवश्यकता है और बाकी बची अशुद्धियां अधिक परेशान करने लगती हैं।